नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। और पश्चिम बंगाल में आज शाम पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। 27 मार्च को बंगाल की 30 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग है और पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंचों से भारी भीड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। प्रचार के अंतिम दिन आज बंगाल के पुरुलिया में अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको स्कीम चाहिए तो बीजेपी को वोट दें और अगर स्कैम चाहिए तो दीदी को वोट दें। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को। और आज इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। पूजा, 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होनी है और जिन 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, माना यह जा रहा है कि पहले चरण की जितनी भी सीटें हैं वो टीएमसी का गढ़ है, क्योंकि 2016 के चुनाव में 30 सीटों में से 27 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक जो हालात आपने देखे हैं ग्राउंड पे, क्या इस बार ममता के गढ़ में सेंधमारी हो रही है या किला बिल्कुल सुरक्षित है? क्या ग्राउंड सिचुएशन है? देखिए मृत्युंजय, अब मैं आपको बता दूं कि आज जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक जो है सारी पार्टियों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति है और उसके बाद जो है अब 5 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह से हम लगातार देख रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस या फिर बीजेपी, अपनी पूरी ताकत झोंक कर जो है आज मैराथन मीटिंग्स हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एक तरफ आज 4 रैलियां कर चुकी हैं, 2 दक्षिण 24 परगना में, 2 मिदनापुर में, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सारे बड़े नेता, चाहे फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो यहां पहुंचे हैं। जो स्टार कैंपेनर है मिथुन चक्रवर्ती, वो आज कैंपेन पर उतरे हैं। उसके अलावा यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी। लेकिन जहां तक पहले चरण की बात है, मैं आपको बता दूं 5 जिलों में जो है ये चुनाव का मतदान होना है पहले चरण में। ये 5 जिले हैं जंगल महल के, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, वेस्ट मिदनापुर और साथ में ईस्ट मिदनापुर में भी जो है चुनाव में मतदान होगा। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे थे, 2011-2016 के विधानसभा चुनाव में ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा था। लेकिन जो है वो कहते ना ट्विस्ट इन द स्टोरी 2019 के लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला, जब इस पूरे जंगल महल इलाके में बीजेपी को काफी बढ़त मिली और इन सारे इलाकों में जो है वो बीजेपी के सांसद चुनकर आए। कहा जाता है कि जंगल महल के 4 जिलों में कुल मिलाकर 40 विधानसभा की सीटें हैं और अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप देखें तो 30 सीटों पर बीजेपी आगे थी और सिर्फ 10 सीटों पर जो है तृणमूल कांग्रेस आगे थी। लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जंगल महल के कई ऐसे इलाकों में जो है पार्टी ने रिकवरी की है। लेकिन ये साफ तभी हो पाएगा जब 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन बहुत ही नेक टू नेक फाइट है इस पूरे जंगल महल के इलाके में। मृत्युंजय, हाँ, राइट। तो ये बिल्कुल मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया पूजा, आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। और बंगाल चुनाव पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट वहां से आ रहे हैं हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।